हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉमा साइन C। तो पहले क्वेश्चन में हमसे साइन A कॉमा साइन C की वैल्यू पूछी गई है और हमें गिवन है AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और B पे हमारा 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने AC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AC का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर का वैल्यू हमारा होता है 576 और 7 स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा 49 इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 625, जो कि 25 का स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू हमारी 25 हो गई। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई। अब क्वेश्चन A में हमसे साइन A की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम एंगल A को कंसीडर करते हैं तो उसके सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 हो गई और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी 25 हो जाएगी, जिसे हमने अभी फाइंड आउट किया है। सेम टू सेम कॉस A की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमारे ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से AB हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू हम लिखेंगे कॉस A इक्वल टू बेस की जगह पे हमारा 24 आ जाएगा और हाइपोटेनस की जगह पे हमारा 25 आ जाएगा। तो हमारा साइन A का वैल्यू 7/25 हो गया और कॉस A का वैल्यू 24/25 हो गया। ऐसे ही अब हम साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम C को अपना एंगल कंसीडर करेंगे तो C के सामने की साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू 25 है। ऐसे ही सेम टू सेम कॉस C का वैल्यू हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अब हमारा बेस ये BC होगा। तो हमारा बेस 7 हो गया और हाइपोटेनस हमारा 25 हो गया। और कैसे हम एंगल के हिसाब से अपना परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं, ये मैंने थियरी डिस्कशन में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज सोल्यूशन पे आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। तो यहाँ पे हमको एक फिगर गिवन है जहाँ पे PQR हमारा एक ट्रायंगल है और Q पे हमारा 90 डिग्री सबटेन होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है tan P माइनस cot R का वैल्यू। तो उसको फाइंड आउट करने के पहले हम अपना QR का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये 12 स्क्वायर हमारा 144 होता है प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर हमारा 169 होता है। तो यहाँ से QR स्क्वायर इक्वल टू हो गया 169 माइनस 144। तो यहाँ से ये हो गया 25 और QR का वैल्यू हमारा आ गया 5। तो यहाँ से QR हमारा 5 है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, tan P माइनस cot R। tan P हमारा क्या होगा, अगर हम P एंगल को कंसीडर करते हैं तो इसकी सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो tan P की वैल्यू हमारी हो जाएगी QR अपॉन PQ माइनस cot R को हमें फाइंड आउट करना है। तो cot R होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो R को हम कंसीडर करेंगे तो सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो cot R की वैल्यू हमारी हो जाएगी QR अपॉन PQ। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है साइन A इक्वल टू 3/4। हमें फाइंड आउट करना है cos A और tan A की वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से साइन A इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है। तो हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें गिवन है, यहाँ से 9 हो जाएगा। बेस स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस स्क्वायर यहाँ से हमारा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 और B की वैल्यू हमारी हो जाएगी √7। तो अब हमें फाइंड आउट करना है cos A और tan A की वैल्यू। तो cos A हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan A हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू हमारी थी √7 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें 4 गिवन है। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 3 है और बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है √7। तो ये हमारा cos A का वैल्यू हो गया, ये हमारा tan A का वैल्यू हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 15 cot A इक्वल टू 8
तो हम 15 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15 और हमें पता है cot A की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 15 हो गया, हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया हमारा 225, बेस स्क्वायर हमारा हो गया 64 इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ से हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो गया 289 और ये 17 का स्क्वायर है तो हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 17। तो यहाँ से हाइपोटेनस हमारा आ गया 17। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और सेक ए हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से हमारी 17 हो जाएगी और बेस की वैल्यू हमारी 8 है। तो ये हमारा सेक ए का वैल्यू हो गया, ये हमारा साइन ए का वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और हमें फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। हमें पता ही है कि सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस इक्वल टू 13 आ गया, बेस इक्वल टू 12 आ गया। अब हमें परपेंडिकुलर और फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर का वैल्यू हो गया 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें फाइंड आउट ही करना है और बेस स्क्वायर का वैल्यू हमारा हो गया 144। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हमें और बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो हमारा साइन a इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जिसकी वैल्यू हो जाएगी p की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है। फिर आगे हम cos a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू हमारी 12 है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी 13 है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे tan a की वैल्यू। tan a हमारा होता है p/b। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारी है 5, b की वैल्यू है हमारी 12। फिर आगे हम फाइंड आउट करेंगे cot a की वैल्यू। तो cot a हमारा होता है b/p। तो यहाँ से हो जाएगा 12/5। फिर आगे हम cosec a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो cosec a इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 13/5। तो यहाँ से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ एंगल a एंड b आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B then prove that angle A equal to angle B। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा वैल्यू हो गया A, ये हमारा वैल्यू हो गया B, ये हमारा हो गया C। तो हमें A और B को एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल मतलब एंगल हमारा 0 से बड़ा रहना चाहिए और 90 से छोटा रहना चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारा एक्यूट एंगल है A और ये हमारा एक्यूट एंगल है B और ये एंगल है हमारा C। तो यहाँ से C से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जिसको हम नाम दे देते हैं D। तो यहाँ से देखते हैं हम cos A की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो cos A के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो cos A की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है AD अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारी AC। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर वैसे ही सिमिलरली cos B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से एंगल B के सामने की साइड ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से cos B की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगी। तो बेस की वैल्यू है हमारी BD अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारी BC। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं और हमें गिवन क्या है cos A इक्वल टू cos B। तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा AD अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन BC। तो मान लीजिए यहाँ से हम कंसीडर करते हैं लेट AD इक्वल टू BD, तब हमारा AC इक्वल टू BC हो जाएगा। और जैसे ही हमारा AC इक्वल टू BC होगा तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद है। तो उसका जो एडजेसेंट साइड का एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8 और हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना पहले देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें cot थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है
और कॉट थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा बेस की वैल्यू 7 हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा 8 हो गया। तो हम अपना हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हो गया हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, बेस स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो गई 113। तो h की वैल्यू हमारी आ गई √113। साइन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन √113। और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि ये। तो इस वैल्यू को पुट करने के पहले हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट, और नीचे भी सेम हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हमारा हो जाएगा 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113 अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहाँ से ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा बचेगा 49 और नीचे हमारा बचेगा 64। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 49 अपॉन 64। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉट थीटा हमें गिवन ही है, हमें बस उसको सिंपली स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी, कॉट थीटा की हमारी वैल्यू है 7 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी इसके इक्विवेलेंट है। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। तो हमें चेक करना है कि ये वैल्यू हमारे इसके इक्वल है या नहीं। तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। तो हमें गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a की वैल्यू हमारी हो गई 4/3 और cot a हमें पता ही है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हमारा बेस का वैल्यू 4 हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 हो गया। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारा हो गया। तो यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू 5 आ गया। तो अब हम tan a का वैल्यू लिखेंगे, cos a का वैल्यू लिखेंगे और sin a का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 वैल्यू की हमें ज़रूरत है। तो tan a का वैल्यू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/4। cos a का वैल्यू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा 4/5। साइन ए का वैल्यू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। अब हम इन सारी वैल्यूज को एक बार LHS में पुट करेंगे और एक बार RHS में पुट करेंगे, और अगर हमारा दोनों इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों वैल्यूज थी हमारी इक्वल थी। तो चलिए हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। यहाँ से हमारा LHS इक्वल टू हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए की जगह पे हम रखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे हमारा होगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो गई 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो यहाँ से ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा 7 बचेगा, नीचे हमारा 25 बचेगा। अब हम RHS में वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारा RHS का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर की जगह पे हमारा आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हमारा आ जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16/25 माइनस 9/25। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 7/25। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा LHS इक्वल टू RHS है। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पे हमारा 90 डिग्री सब्सटेन हो रहा है, और हमें गिवन है tan A की वैल्यू 1/√3। तो हमसे पूछा गया है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू। तो सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, यहाँ से ये हो गया A B C। B पे हमारा 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है
और हमको गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3। तो एंगल a को हम मानते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो यहाँ से हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई, बेस की वैल्यू हमारी √3 आ गई, तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। अब हम अपना हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा हो गया h इक्वल टू √1 + 3। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू भी आ गया जो कि है 2। तो अब हम साइन a इंटू कॉस c को लिखेंगे। तो साइन a हमारा यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा 1 है, हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा 2 है। अब कॉस c के लिए ये अगर एंगल हमारा c है तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉस c बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस की वैल्यू यहाँ से हमारी c एंगल के लिए 1 है और हाइपोटेनस हमारा 2 है, प्लस कॉस a लिखेंगे। तो कॉस a के लिए बेस हमारा √3 है, तो यहाँ से √3 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी 2 है, इंटू साइन c लिखेंगे। तो साइन c के लिए हमारा √3 परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से √3 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू 2। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा और अपॉन में 4। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 4/4। तो ये वैल्यू हमारी है आंसर में 1। अब हम सेम सेकंड का आंसर देखते हैं। तो यहाँ सेकंड का सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, कॉस a की वैल्यू है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा √3, हाइपोटेनस की वैल्यू है 2। कॉस c के लिए हमारा बेस है 1 और हाइपोटेनस है 2, माइनस साइन a के लिए हमारा परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है। साइन c के लिए हमारा परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेनस 2 है। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी √3/4 माइनस √3/4। तो यहाँ से ये कैंसिल होके 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q और गिवन है PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल हो गया और 90 डिग्री हमारा Q पे बन रहा है। तो ये हमारा मान लीजिए PQR एक ट्रायंगल है। यहाँ से हमको PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है और QR + PR की वैल्यू हमारी जो है वो 25 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना QR और PR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से PR + QR इक्वल टू 25। तो QR की वैल्यू हमारी हो गई 25 माइनस PR। तो यहाँ से हम QR की जगह पे लिखेंगे 25 माइनस PR और ये हमारा PR है। तो यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया हमारा PR² इक्वल टू 25 माइनस PR² प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारा PR² इक्वल टू 25² प्लस PR² माइनस 50 PR प्लस 25। यहाँ से PR² हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस 50 PR को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 50 PR इक्वल टू 25² का वैल्यू 625 प्लस 25। यहाँ से हो गया PR इक्वल टू 650/50। यहाँ से हमारा PR की वैल्यू 13 आ गई। तो यहाँ से हमारा PR का वैल्यू 13 है और QR का वैल्यू हमारा हो जाएगा 12। तो अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है साइन P, cos P, tan P की वैल्यू। तो यहाँ से हम P को अपना एंगल कंसीडर करते हैं। तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो यहाँ से साइन P की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 12, हाइपोटेनस की वैल्यू अभी अभी हमारी आई है 13। cos P होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा बेस जो है वो है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है हमारा 13 सेंटीमीटर और tan P की वैल्यू हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 12, बेस की वैल्यू है हमारी 5। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि tan A की वैल्यू हमारी क्या होती है। तो tan A की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ऑलवेज हमारा लेस देन बेस होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल में हमारा जो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो वो बेस से छोटी हो। तो ये आंसर हमारा फॉल्स हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि sec A की वैल्यू हमारी क्या होती है। तो sec A की वैल्यू हमारी होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी 12 है, बेस की वैल्यू हमारी 5 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू है वो बेस से बड़ी है। तो इसका आंसर हमारा
ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है cos A इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो हमें पता है कि cos A जो हमारा एब्रीवेशन है वो कोसाइन ऑफ एंगल A का है, ना कि हमारा कॉसेकेंट ऑफ एंगल A का। कॉसेकेंट ऑफ एंगल A का हमारा होता है कॉसेक A। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। अगर आपने हमारा थियरी वीडियो देखा है तो मैंने उसमें अच्छे से बता रखा है कि cot A का मतलब होता है हमारा cot ऑफ एंगल A, ना कि cot A इक्वल टू होता है cot इंटू A। तो यहाँ से ये गिवन क्वेश्चन हमारा फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है हमारा sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि sin थीटा क्या होता है। sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 4 हो गई और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी 3 हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी ज्यादा है हाइपोटेनस की वैल्यू से, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स हो गया। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन लेके आएंगे। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।